जी बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? हाँ सर, मैं अच्छा हूँ। तो बच्चे, आप सब लोग जैसा कि पिछले लास्ट क्लासेस में कंप्लीट किया था पार्टनरशिप अकाउंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट? पार्टनरशिप अकाउंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद आज आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है गुडविल। क्या? कौन सी चैप्टर? गुडविल। ओके, मैंने जब आपको बताया था बच्चे की पार्टनरशिप अकाउंट्स जो आपका जो चैप्टर्स है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर्स है, राइट? उसमें बहुत सारे आपके छोटे छोटे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। नंबर वन, सबसे पहले मैंने जब बताया था कि तो आपका पार्टनरशिप अकाउंट बेसिक कंसेप्ट्स के रूप में जाना जाता है, या बहुत सारे ऑथर्स ये लिखते हैं पार्टनरशिप अकाउंट प्रीलिमिनरी, राइट? या कोई ऑथर्स लिखते हैं पार्टनरशिप अकाउंट फंडामेंटल्स। तो अलग अलग है, तीनों आपका सेम चीज है। वो फंडामेंटल के नाम से पुकारें, या प्रीलिमिनरी के नाम से पुकारें, या बेसिक कंसेप्ट्स के रूप में पुकारें, ये तीनों का मीनिंग क्या है? सेम है। ओके, दूसरे चैप्टर के रूप में बच्चे आपको पढ़ना है गुडविल। क्या बच्चे? गुडविल। गुडविल क्यों पढ़ेंगे? क्या है? कितने सारे टाइप्स के गुडविल होते हैं? गुडविल क्यों कैलकुलेट किया जाता है पार्टनरशिप बिजनेस में? ये सारी बातें हम लोग डिटेल्स में सीखने वाले हैं। लेकिन एक बार ब्रीफ में सारे चैप्टर्स यानी कि हाइलाइट्स में देने जा रहा हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स हमें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप आपका बिजनेस में हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो नंबर वन, पार्टनरशिप अकाउंट बेसिक कंसेप्ट। नंबर टू, गुडविल। नंबर थ्री आपका जो है आपका एक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बच्चे? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको जो पढ़ना पड़ेगा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, राइट? ये सब सारे चैप्टर्स जो हैं वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बिजनेस के अंतर्गत ही आता है। ओके, तो ये आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बिजनेस के अंतर्गत में ही आता है। ये आपको पहले मैंने बता दिया। एक आपको लास्ट में पढ़ना पड़ेगा डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट? तो ये सब सभी चैप्टर्स कंबाइंड रूप में क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बिजनेस, राइट? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बिजनेस। ओके, तो पहला चैप्टर्स आप लोगों ने कंप्लीट किया और सेकंड चैप्टर्स हम आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गुडविल, राइट? तो पहले मैं चैप्टर का नाम नोट कर रहा हूं। ओके, उसके बाद डिटेल्स में मैं आपसे इस चैप्टर टॉपिक पे मैं बातें करूंगा। तो सबसे पहले बच्चे आपका ये चैप्टर्स का मैं नाम लिखने जा रहा हूं गुडविल। ओके, ये आपका गुडविल। व्हाट इज गुडविल? गुडविल है क्या? जो आपका गुडविल मीन्स क्या होता है, पहले इसको हिंदी में आप लोग समझें। गुडविल आपका गुड नेम, फेम यानी आपका ख्याति, जैसे इसका जो एप्रोप्रिएट वर्ड है हिंदी का ख्याति। तो बच्चे ख्याति ये गुडविल होता क्या? ये तो हिंदी मीनिंग हो गया, लेकिन आपको मैं अब टेक्निकल लैंग्वेज में, अब बिजनेस के लैंग्वेज में आपको मैं अब समझाना चाहता हूं। बच्चे मान लिया जाए कि आप सबने, आपने क्या किया? एक छोटे से बिजनेस से शुरुआत किया, राइट? आप जब आपने छोटे से बिजनेस से स्टार्ट किया, लेकिन आप अपने बिजनेस के प्रति आप 100% यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड थे। आप अपने बिजनेस का जब शुरुआत किया तो आपने कभी क्वालिटी से समझौता नहीं किया। कस्टमर से हमेशा अच्छे आपने क्या किया? आपने अच्छे व्यवहार आपने रखे। आपने क्या किया? अपने प्रोमिस, जो आपने प्रोमिस किया आपका कस्टमर के साथ, उसको 100% आपने क्या किया? निभाया। ओके, तो जब आपका कोई भी बिजनेसमैन आपका छोटे से बिजनेस से शुरुआत करता है तो धीरे धीरे यदि आपके पास, जब ये सब कुछ अच्छा आप करते हैं तो आपका नेम फेम क्या होता है? मार्केट में होना शुरू हो जाता है। आप है क्या पे आपका नाम, आपका क्या होता है? आपका नाम है क्या पे बहुत ज्यादा है क्या पे पॉपुलर हो जाता है। आपके बिजनेस का नाम काफी पॉपुलर हो जाता है, राइट? तो जब आपकी फर्म का नाम आपका पॉपुलर हो जाता है तो कहते हैं कि नेम, आपका नेम फेम हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपके फर्म का गुडविल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कहते हैं कि आपका गुडविल क्या हुआ? बढ़ रहा है, राइट? अब सवाल ये उठा, सर गुडविल आपका एक्चुअली में, इसका मैंने शाब्दिक मीनिंग मैंने पहले समझाया। अब ये पूरा डिटेल्स में, थोड़ा सा और डिटेल्स में, बहुत डिटेल्स में जाने की जरूरत है, राइट? तो सबसे पहली जो बात है, मैं अब आपको बच्चे समझाने जा रहा हूं कि गुडविल का
मीनिंग क्या हुआ? तो बच्चे गुडविल आपका दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक गुड और दूसरा आपका विल, राइट? गुड का मतलब क्या? अच्छा, विल का मतलब विश्वास। बच्चे तो बच्चे आप बिजनेस में ऑलवेज विश्वास से ही क्या होता है, आपका गुडविल का जन्म होता है। आप बताइए, इमेजिन करें, क्या जिस बिजनेसमैन के ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो क्या आप उसके यहां से कोई आपका क्या लेन देन करना पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मान लिया जाए कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उसका रिपुटेशन मार्केट में खराब है, उसके बारे में आपका निगेटिव चीजें है कि यहाँ पे मार्केट में आपकी बातें फैली हुई है, तो कभी भी उस आपका लोगों से कोई लेन देन करना पसंद नहीं करता। लेकिन एक ऐसा बिजनेसमैन जो 100% ऑनेस्ट है, अपने कस्टमर से अच्छे बिहेवियर करता है और जो आपका किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करता है, तो उसका नाम आपका क्या होता है? दिन दुना रात चौगुना फलता फूलता चला जाता है। तो जब आपका किसी आपका फर्म का, किसी बिजनेसमैन का मार्केट में आपका नेम फेम शुरू हो जाता है, तो उस नेम फेम को ही, उस नाम को ही हम लोग कहते हैं क्या? बिजनेस के लैंग्वेज में गुडविल कहते हैं, राइट? और गुडविल क्या बच्चे? आपका क्या रातों रात आपका डेवलप हो जाता है? क्या आपका रातों रात डेवलप हो जाएगा? नहीं। ओके, गुडविल रातों रात डेवलप क्या होते नहीं होते हैं बच्चे। गुडविल के लिए आपका हासिल करने के लिए गुडविल आपका डेवलप आपका वर्षों के मेहनत से आपका किया जाता है। काफी सालों साल आपका हर बिजनेसमैन क्या होते हैं, दिन रात अपना खून पसीना बहाते हैं, तब जाकर के उनका बिजनेस, आपका बिजनेस जो है, फर्म आपका, उसका नेम फेम होता है और उसका मार्केट में काफी यानी कि यहाँ पे डिमांड बढ़ जाता है। बच्चे किसी भी बिजनेस की बात करें, आपके आसपास पड़ोस में भी आपने सुना होगा, देखा होगा, आपके शहरों में आप जहां भी रह रहे हैं, वो बिहार में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप रह रहे हैं, झारखंड में रह रहे हैं, आप रहने के यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, एमपी में रह रहे हैं, कहीं भी आप रह रहे हैं, तो आपके जो है ना यहाँ पे आपके आसपास मार्केट में कोई ना कोई एक ऐसा बिजनेसमैन होगा जो आपका पूरा शहर जानता है। और शहर क्यों जानता है? क्योंकि आपका उसके यहाँ बच्चे भी जाएंगे या बूढ़े भी जाएंगे, उसके साथ कभी भी वो चीट क्या करेगा? नहीं करेगा। जो प्रोमिस करेगा, भले ही उसे कभी नुकसान उठाना पड़े, वो अपने प्रोमिस को क्या करेगा? पूरा करेगा, राइट? तो उससे क्या होता है? विश्वास लोगों का बढ़ता चला जाता है और पूरा चेन टू चेन, आप एक कस्टमर सेटिस्फाई हुए तो आपने दूसरे को बताया, दूसरा सेटिस्फाई हुआ, फिर वो चौथे तीसरे को बताया, इसी तरह से चेन डेवलप हो जाता है और पूरा शहर क्या हो जाता है? आपका उस फर्म का और उस बिजनेसमैन का आपका काफी यानी कि यहाँ पे पॉपुलर हो जाता है। और जैसे ही पॉपुलर हो जाता है तो वो आपका उसका बिजनेस भी फलता फूलता चला जाता है और उसका इस नाम का जो बेनिफिट क्या मिलता है? सेल। जब नाम आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा तो स्वाभाविक है सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो आपका ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे, राइट? तो आपका जो है गुडविल आपका जो एक प्रकार का एसेट्स हो जाता है, संपत्ति हो जाता है, राइट? तो गुडविल एक तरह का एसेट्स है, उसको मैं अभी आपको आगे चल के प्रूफ करूंगा। ओके बच्चे, मैं आपको अभी और सारे एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। बच्चे देखिए, गुडविल सने यहाँ पे क्या है, मैंने कहा कि बच्चे गुडविल अब कभी भी रातों रात क्या होता डेवलप नहीं होता है। आप बहुत सारे ऐसे टीचर, आपका प्रोफेसर, डॉक्टर, है ना, ये सब आपने सुना होगा, आपके आसपास पड़ोस में है। मान ले मैं एक डॉक्टर का एग्जांपल देता हूँ, राइट? एक डॉक्टर जो काफी पॉपुलर हो गया है, काफी आपका पॉपुलर सर्जन है, बहुत मार्केट में, आपके मार्केट में बहुत सारे सर्जन होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर फिजिशियन होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा किसी डॉक्टर्स के यहाँ काफी भीड़ है, वो 500 रुपया फी ले रहा है, 600 रुपया फी ले रहा है, तो सुबह से शाम तक पेशेंट का नंबर लगा हुआ है। लेकिन कोई फ्री में भी देखना चाहता है, कोई मुफ्त में भी देखना चाहता है, तो उसके पास लाइन क्या हुआ लगा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो पॉपुलर हैं उसके बारे में लोग जानते हैं कि ये ट्रीटमेंट अच्छा करते हैं। आपका लोगों का आपका क्या होता है, कम मेडिसिन में, कम से कम पैसों में आपका कम से कम मेडिसिन लिखते हैं और आपका पेशेंट क्या होता है, ठीक हो जाता है, बच्चे ठीक हो जाते हैं, तो आपका लोग क्या होते हैं, उसी के यहाँ लोग बार बार दिखाना पसंद करते हैं, राइट? और एक विश्वास आपका हो गया है कि
कि उनके यहाँ किसी तरह का कोई आपका क्या सक्सेस रेट ज्यादा है, लोगों का पेशेंट्स का ठीक होने का रेट क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, तो मार्केट में उसका डिमांड क्या हुआ, बढ़ गया। और जैसे डिमांड बढ़ा बच्चे, उसके फी भी क्या होते हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक तरह से गुडविल जो है वो एक प्रकार का एसेट्स है। जितना मार्केट में हमारा गुडविल होगा, हमारा वैल्यू, बिजनेस का वैल्यू क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। उस व्यक्ति का नाम, नेम, फेम जितना ज्यादा होगा, उतना उसके पास ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स आपके जनरेट होंगे, राइट। और ये डॉक्टर साहब का उसका नाम रातों रात नहीं हुआ, उसके लिए वर्षों उसने मेहनत किया, खून पसीना बहाया और काफी है यहाँ पे आपका लोगों के साथ सेवा करी, आपका लोगों के लिए कल्याण की काम किया। हाँ, एक वैसे आपके डॉक्टर जो लूटता है, एक वैसे डॉक्टर जो लूटता है, आपका यहाँ पे जैसे तैसे आपका यहाँ पे छोटा छोटा यहाँ पे बीमारी में भी लंबा चौड़ा आपका बिल बना देता है, तो वैसे लोगों के पास एक बार ही लोग ठगाते हैं, उसके बाद दोबारा जाना पसंद क्या करता, नहीं करता। और एक जो ठगाया है वो दूसरे लोगों को, कई लोगों को बता देता है कि मेरे साथ ऐसा किया है, आप बिल्कुल इसके पास नहीं जाना। तो उसका आपका क्या होता, कभी भी वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर क्या होता नहीं बनता है। हाँ, आपका जाने अनजाने में भले ही यहाँ पे कोई उसके पास चला जाता हो, लेकिन एक नेम फेम होने के लिए, एक पॉपुलर होने के लिए आपको सॉफ्ट स्किल का होना जरूरी है, अच्छे बिहेव का होना जरूरी है और अच्छा आपको ट्रीटमेंट करना उसके लिए जरूरी है। ये तो मैंने डॉक्टर के बारे में मैंने एक एग्जांपल दिया। बच्चे, एक टीचर्स के बारे में मैं आता हूँ, स्पेशली इस प्रोफेशन से मैं हूँ, तो आपका इससे अछूता तो नहीं रह सकता। बच्चे, आपने अपने जीवन में बहुत सारे टीचर से आपने बचपन से आपने पढ़ा होगा, राइट, बचपन से पढ़ा होगा, राइट। बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं कि किसी सब्जेक्ट्स को, आपका किसी टॉपिक को ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे बताते हैं कि दिमाग में, जेहन में बातें चली जाती है। आपका कितनों डिफिकल्ट टॉपिक को बड़े इजी वे में वो समझा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो बार बार समझाने के बाद भी समझ में क्या होता नहीं आता। तो वैसे बच्चों, वैसे टीचर अपने स्टूडेंट्स के बीच में काफी पॉपुलर हो जाते हैं, शहर में पॉपुलर हो जाते हैं, स्टेट्स में पॉपुलर हो जाते हैं, और जैसे ही उनका नाम शोहरत बढ़ता चला जाता है, इसका मतलब उसका गुडविल क्या होता, बढ़ता चला जाता है, नेम फेम होता चला जाता है। और जब वो नेम फेम सुलभ हो जाता है, तो इसका मतलब उस टीचर का गुडविल बढ़ गया है, उस इंस्टीट्यूशन का गुडविल क्या हुआ, बढ़ गया है, राइट। आपका हर लोग आपका उसी से पढ़ना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि सक्सेस रेट ज्यादा है। वो केवल अच्छे पढ़ाते नहीं हैं, अच्छे लोगों को गाइड करते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, इसलिए उनकी गुडविल मार्केट में क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, राइट। तो बच्चे, आप सब लोग है यहाँ पे, जैसा मैं भी है यहाँ पे अपनी जो कहानी है, मेरे है कि मैंने भी 2 बच्चों से मैंने अपनी बातों को शुरुआत किया था, मैंने इंस्टीट्यूशन को शुरुआत किया था, लेकिन आज हर साल 2,500 से 3,000 बच्चे मैं पढ़ा करके आपका निकलते हैं, राइट। तो ये है यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट में आपका क्या हुआ, एक नेम फेम होता चला गया और उसका गुडविल क्या हुआ, बढ़ता चला गया, राइट। तो ये क्या मुझे रातों रात ही आपका मुझे नाम शोहरत मिला? नहीं, ये मैंने इसके पीछे बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, तभी जाकर के ये मुझे हासिल हुआ है, और अकाउंट्स में ये स्पेशलाइजेशन मुझे हासिल हुआ है, राइट। तो आपका जो नेम फेम होना, किसी भी आपका फर्म का, किसी व्यक्ति का, किसी बिजनेसमैन का जो पॉपुलर होना, नेम फेम होना, वही हमारा नेम फेम क्या कहलाता है, गुडविल कहलाता है। और ये नेम फेम जो है एक प्रकार का एसेट्स का रोल प्ले करता है, एक तरह का संपत्ति का रोल प्ले करता है, राइट। जैसे बच्चे, आपका जैसा मैंने कहा कि आप है यहाँ पे किसी भी फर्म को, किसी भी बिजनेसमैन का यदि पॉपुलर हो जाता है, तो उसके पास नंबर ऑफ कस्टमर बहुत ज्यादा आते हैं। नंबर ऑफ कस्टमर जब ज्यादा आएगा तो ज्यादा सेल होगा, ज्यादा सेल होगा तो ज्यादा प्रॉफिट्स होगा, राइट। इसलिए इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा गुडविल, नाम शोहरत जो है, हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है, हमें प्रॉफिट अर्न करने में इसे आपका मदद पहुंचाता है, राइट। तो कि जस्ट मैं एग्जांपल देना चाहता हूं बच्चे, एक आपका मान लीजिए कि आपके शहर में 2 ज्वेलरी की दुकानें हैं। मैं आपका गुडविल आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहता हूं। मैं ऑलवेज ऐसे एग्जांपल देता रहता हूं कि जो आपकी भाषा में हो, आपके आसपास पड़ोस से हो, मैं वही आपको समझाना भी चाहता हूं, राइट। तो बच्चे, आप जैसा आपके शहर के आसपास में जितनी सारी दुकानें होंगे, मान लीजिए कि 2 ज्वेलरी की दुकानें हैं, आपके शहर में एक कोई ना कोई ज्वेलरी की
दुकानें होंगी जो काफी पॉपुलर होगा, और एक उसी के बगल में जो पॉपुलर नहीं है। बच्चे मैं दोनों का एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपका जो है एक आपका यदि मैं बात करूं, एक चलो हीरा पन्ना ज्वेलर्स एक नाम है, और एक है ना यहाँ पे XYZ नाम है, या आपका जो है एक अलंकार ज्वेलर्स नाम है, और एक है ना यहाँ पे क्या है आपका रत्नालय ज्वेलर्स नाम आपका नाम है, राइट। दोनों आसपास में हैं, दोनों की 50 लाख कैपिटल है, दोनों ने 50-50 लाख रुपया लगा करके रखा है। लेकिन एक जो आपका अलंकार ज्वेलर्स है या हीरा पन्ना ज्वेलर्स है और रत्नालय ज्वेलर्स है, दोनों ने 50-50 लाख लगा के रखा है। लेकिन अलंकार ज्वेलर्स का, आपका हीरा पन्ना ज्वेलर्स का डेली पर डे जो है लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, लेकिन इसके केवल क्या है आपका 30 से 30,000 25,000 का ही प्रॉफिट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका इस अलंकार ज्वेलर्स के बारे में या हीरा पन्ना ज्वेलर्स के बारे में लाखों लोग जानते हैं। आपका लाखों लोग जानते हैं, तो लाखों लोग के आपका जानते हैं तो लाखों कस्टमर्स आएंगे, आपका बहुत सारे कस्टमर आएंगे, और ज्यादा कस्टमर आएंगे तो ज्यादा सेल होगा। आपका रत्नालय ज्वेलर्स के बारे में कम लोग जानते हैं, कम नेम फेम हुआ है, तो कम नेम फेम होने के कारण कम कस्टमर आएगा। अब ज्यादा ये नेम फेम होने के कारण इसके पास ज्यादा कस्टमर आएंगे, ज्यादा कस्टमर आएगा तो ज्यादा सेल होगा, ज्यादा सेल होगा तो ज्यादा क्या होंगे प्रॉफिट्स होंगे, राइट। इसका मतलब है ये ज्यादा प्रॉफिट दोनों की पूंजी से, लेकिन फिर भी ये ज्यादा प्रॉफिट कमाने में कामयाब हो रहा है। क्यों? नाम के कारण, शोहरत के कारण, राइट। तो नाम और शोहरत के कारण जो है ये आपका ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने में कामयाब होता चला जा रहा है, राइट। तो बच्चे नेम वेम, इसका मतलब क्या हुआ? गुडविल एक प्रकार का क्या है एसेट्स है जो अपने कस्टमर्स को क्या करता है अट्रैक्ट करता है। लेकिन सर क्या गुडविल दिखाई पड़ता? नहीं, गुडविल दिखाई क्या होता नहीं पड़ता बच्चे। इसलिए हम इसको कहेंगे कि गुडविल क्या है एक इनटैंजिबल एसेट्स है। गुडविल क्या है? इनटैंजिबल एसेट्स है। क्या दिखाई पड़ता है? नहीं। सर आपका यहाँ पे टैंजिबल एसेट्स क्या है, इनटैंजिबल एसेट्स क्या है? बच्चे आप सब लोग जानते हैं। टैंजिबल एसेट जैसा कि आप जानते हैं कि वैसी संपत्तियां जिसको हम लोग अपनी खुली आंखों से देख सकें, राइट, आपका छू सके, महसूस कर सकें, उसे हम लोग टैंजिबल एसेट्स कहते हैं। और वैसी संपत्तियां जिसे हम लोग अपने खुली आंखों से ना देख सकें और आपका जिसको छूना आपका महसूस केवल किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, टचेबल नहीं हो, तो उसे हम लोग इनटैंजिबल एसेट्स कहते हैं, राइट। तो टैंजिबल एसेट्स क्या बच्चे? जैसे हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, मैशनरी, हमारा आपका फिक्सचर एंड फिटिंग, मशीन एंड टूल्स, राइट, ये सब हमारे डेटा, ये सब हमारे टैंजिबल एसेट्स हैं। लेकिन इनटैंजिबल एसेट जो दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन आपका एसेट्स है, जैसे गुडविल है, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क है, लाइसेंस है, ये सब हमारे इनटैंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। तो बच्चे आपका व्हाट इज गुडविल? गुडविल है क्या सर? तो मैंने कहा ये गुडविल बच्चे ऐसे रातों रात में स्टार्ट नहीं हो जाते। आप बताइए, आप ही यानी कि यहाँ पे आप मुझे बताइए, कोई भी बिजनेसमैन करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर दे और क्या रातों रात उसका नेम फेम हो जाता है? नहीं, नहीं बच्चे। आपका लगता है कि नेम फेम आपका हो गया है, लेकिन जब सेल की बात करेंगे, आपका प्रॉफिट्स की बात करेंगे, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे विश्वास पैदा होता जाता है मार्केट में, तभी वो है ना यहाँ पे चेन टू चेन कस्टमर बनते हैं, राइट, चेन टू चेन कस्टमर बनते हैं। ओके, तो बच्चे आपका ये जो हमारा जो है विश्वास कैसे, तो विश्वास सब कस्टमर के बीच में होगा तभी वो नेम फेम होगा, और नेम फेम होना ही कहलाता है गुडविल। तो सबसे पहला मैंने ये बताया कि व्हाट इज गुडविल, और गुडविल हमारा क्या है इनटैंजिबल एसेट्स है। ये मैंने आप सभी को मैंने बता दिया। ओके, तो बच्चे देखो यहाँ पे मैंने गुडविल का डिफिनेशन भी मैंने लिखा है, काफी मैंने आपका डिटेल्स में मैंने लिखा है बच्चे कि गुडविल आपका मीन्स good name or the reputation earned by the firm through the hard work and honesty of the in honor। आपका बिजनेसमैन की ईमानदारी, अपने हार्ड वर्क के कारण, डेवोशन के कारण, ऑनेस्टी की वजह से, सॉफ्ट स्किल की वजह से, आप मान ली कितना अच्छे आप प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन आप अपने कस्टमर से अच्छे बिहेवियर नहीं करेंगे, अच्छी बातें नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से बात नहीं करेंगे, तो कोई भी कस्टमर आपके पास दोबारा क्या होगा नहीं आएगा। भले ही आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, फिर भी दोबारा आप
आप आपका बिल्कुल है ना कि यहाँ पे अच्छे से बातें नहीं करते अपने कस्टमर के साथ, तो कभी भी वो दोबारा आपकी दुकान में क्या होगा, नहीं आने वाला है। ओके, इसलिए सबसे पहली जहां तक बात है तो गुडविल तभी आपका होगा आपकी प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी हो, आप सॉफ्ट स्किल हैं, अच्छे बिहेवियर करते हैं, जो आप अपनी प्रोमिस करते हैं आप अपने प्रोमिस को निभाते हैं, राइट। तो ये सब सही आपका मेरिट, लेबोरियस है, टैलेंटेड है, राइट। और हमेशा आप लोगों से हंसमुख आपका हंसते हुए बातें करते हैं, है ना। तो ये मान लीजिए कि कोई कस्टमर जाए और उससे हने के यहाँ पे क्या हुआ, टेढ़ी आंख बात करे, कभी भी हने के यहाँ पे क्या दोबारा वो जाना पसंद करेगा, या मान लीजिए रफली बात करेगा। तो आप अच्छे हैं, आपकी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अच्छे आपका बिहेवियर नहीं है, क्या कभी भी वो हने के यहाँ पे आपका पॉपुलर बनेगा? नेवर नेवर सर, नहीं बनेगा। ओके, तो बच्चे इन सब सारे क्वालिटीज का होना क्या होता, जरूरी होता है, तभी वो अपने बिजनेस में, अपने आपका जो सर्विसेज में नेम फेम हो जाता है। और जब नेम फेम हो जाता है तो वो आपका क्या होता, वो आपका उसका डिमांड क्या होता, कई गुना बढ़ जाता है, और उसका प्रॉफिट से यहाँ पे कई गुना बढ़ जाता है, राइट। तो बच्चे आप देखो ये सब सारी चीजें मैंने बताई। तो गुडविल क्या है? गुड नेम, फेम, दैट इज गुडविल। काफी मैंने डिफरेंट एग्जांपल के माध्यम से आपको मैंने समझाया, और ये आपको अब समझ में आ चुका होगा कि सर गुडविल आपका मीन्स होगा क्या है, गुडविल आपका क्या है, इसके बारे में आप सबको मैंने क्या किया, बता दिया। ओके, चलो ये बात हो गई। बच्चे देखो, अब जहां तक बातें हैं, सर गुडविल आपका क्या है, इसका डिफिनीशन मैंने लिख रखा है। तो आपका गुडविल क्या है बच्चे? गुडविल इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। गुडविल एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा पावर है जो अपने कस्टमर्स को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। कैसे भाई? यदि आप किसी बिजनेसमैन से सेटिस्फाई होते हैं, आप संतुष्ट होते हैं, तो दोबारा अपने आप उस बिजनेस में क्या होते हैं, उस बिजनेसमैन के पास चले जाते हैं, आप उस दुकान से आप चले जाते हैं दोबारा माल खरीदने के लिए। तो बार बार आप जाते हैं क्योंकि आप सेटिस्फाई हैं, तो आप बार बार वहां से जुड़ना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब गुडविल क्या है? एक पावर है, एक फोर्स है जो अपने कस्टमर्स को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उस पावर या फोर्स को ही हम लोग क्या करते हैं, गुडविल कहते हैं। क्लियर हो गया? ओके, हाँ सर, बातें क्लियर हो गई। बच्चे अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल की बात करें। कैरेक्टरिस्टिक्स की गुडविल की बात करें तो ये इंटैंजिबल एसेट्स होता है। फिक्टिशियस एसेट्स क्या है? नहीं है, काल्पनिक संपत्तियां नहीं है, ये आपका रियल एसेट्स है, ये आपका रियल एसेट्स होता है। बच्चे आप कहने के यहाँ पे इसका एग्जिस्टेंस है, आपका कल्पना नहीं है। आप जैसा जानते हैं रियल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स में दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या होता है। रियल एसेट्स आप ऐसी संपत्तियों कहते हैं जिसका कोई आपका सेलेबल हो, जो बेचने योग्य हो, जिसका मार्केट में कुछ ना कुछ वैल्यू हो, उसे हम लोग रियल एसेट्स कहते हैं। लेकिन आपका फिक्टिशियस एसेट्स सेलेबल क्या होते, नहीं होते, बेचने योग्य क्या होता, नहीं होता, उसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। ओके, तो चलो फिर हमारा वैल्यूएबल एसेट्स है, ये आपका इट इज आपका हेल्पफुल इन द अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, और ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने में क्या होता है, वो हेल्प करता है, आपका मदद पहुंचाता है, राइट। इट इज वैल्यू ऑफ लेवल टू द कांस्टेंट फ्लक्चुएशन, राइट। और ये एक समान स्तर से फिर इसका क्या होता है, ग्रोथ होता चला जाता है, इसका डेवलपमेंट होता चला जाता है। तो बच्चे सबसे पहले आपको मैंने बताया कि व्हाट इज गुडविल, गुडविल आपका है क्या, गुडविल आपका होता क्या है, इसके बारे में आप सभी को पहले मैंने क्या किया, बताया। गुडविल हमारा क्या है, इसके बारे में आपको मैंने बताया, राइट। तो व्हाट इज गुडविल आपको अब समझ में आ चुका होगा। तो बच्चे अब सवाल मन में ये उठा कि सर गुडविल है ना, यहाँ पे वैल्यूएशन क्यों किया जाता है? बच्चे गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है, आपको है ना यहाँ पे इसका आपका बहुत विस्तार से जवाब मिलेगा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में। कहाँ मिलेगा? एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में। जस्ट इसके बाद हम जो आएंगे तो वहां पे काफी डिटेल्स में आपको है ना इस बात का चर्चा किया जाएगा। लेकिन बच्चे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है कि सर गुडविल आपका है क्या, व्हाट इज गुडविल। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्म का गुडविल कैलकुलेट करेंगे। बच्चे आपका फर्म का गुडविल हम लोग कैलकुलेट करेंगे। गुडविल क्यों कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि न्यू पार्टनर को गुडविल का एक समथिंग अमाउंट ला करके देना पड़ता है। वो कैसे होगा, क्या होगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी पहले एक लाइन में समझना ये जरूरी था कि गुडविल मीन्स होता क्या है। गुड नेम फेम इज नोन एज क्या हुआ, गुडविल। ओके, अब जहां तक बात है कि सर फैक्टर रिफ्लेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, सर आपका गुडविल को प्रभावित करने वाले तत्व, गुडविल कौन कौन आपका जो आइटम है इफेक्ट करता है। तो नंबर 1 सबसे पहले इफिशिएंट मैनेजमेंट, राइट। सबसे पहला जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन,
आपका यदि जितना अच्छा स्टॉक मैनेजमेंट होगा उतना ही वो पॉपुलर बनेगा, क्योंकि अच्छे लोग उसमें आपके साथ हैं। तो आपका अच्छे लोग हैं तो कस्टमर के प्रॉब्लम को हमेशा वो टैकल करेगा और आपका अपनी प्रॉब्लम समझते हुए उसको सॉल्व करेगा। तो कस्टमर ऑलवेज खुश होकर के जाएगा। तो स्वाभाविक है आपके फर्म का, आपका बिजनेस का नेम फेम आपका होना स्वाभाविक है। और नाम आपका क्या होगा, फलता फूलता चला जाएगा, राइट। फिर दूसरा है लोकेशन। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। आप शहर का, मान लीजिए कि शहर के हर प्लेस पे, सेंटर पे जाके एक बिजनेस खोलते हैं और एक आपका मान लीजिए करोड़ों रुपया लगा करके शहर से बाहर खोल देंगे, तो क्या बाहर जब खोल देंगे, बाईपास रोड में खोल देंगे, तो क्या वो आपका सफल होगा? नहीं होगा, राइट। तो ये है नहीं कि यहाँ पे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकेशन। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके आपका वो भी हमारा एक फैक्टर होता है गुडविल के वैल्यूएशन करते समय, ठीक है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? जैसे मैं अभी बताऊं, मान ली एशियन पेंट को हुंडई मोटर से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि अगले 5 साल तक हुंडई मोटर्स क्या करेगी, एशियन पेंट से क्या करेगी, पेंट लेगी। तो स्वाभाविक है इसके कस्टमर क्या हो गए, हुंडई मोटर्स हो गए। तो अब मार्केट में क्या होगा, एक मैसेज जाएगा कि हुंडई मोटर्स भी आपका क्या है, एशियन पेंट्स के क्या है, कस्टमर है, राइट। तो ये आपका जो मैसेज है ये इसके फेवर में चला जाएगा कि वो इसकी अच्छी क्वालिटी है। और आपका जब आपका इतनी बड़ी कंपनी है और इतनी कारें बनाती है, पूरे दुनिया में आपका कार बेचती है, और वो एशियन पेंट से जब पेंट लेकर के आप कहने के यहाँ पे जब आप लोगों के गाड़ियों पे लगा करके बेचती है, स्वाभाविक है अच्छे होंगे, क्योंकि आपका विश्वास आपका क्या है, कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि आप समझते हैं कि हुंडई एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसके इंजीनियर ने टेस्ट किया होगा, चेक किया होगा, तभी उसको है कि एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठेका मिला, राइट। तो ओके, तो आपने है कि यहाँ पे एक तरह से फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स उसके मिल जाते हैं, तो उसके आपका बिजनेस का, वो कंपनी का गुडविल कई गुना क्या होता, बढ़ जाता है। दैट इज फेवरेबल आपका कॉन्ट्रैक्ट, राइट। फिर उसके बाद एडवांटेज ऑफ द आपका पेटेंट। कभी आपका पेटेंट्स होता है बच्चे, मान लीजिए कि आप अभी जस्ट कोरोना वायरस का आपका दौर चला हुआ है। कोरोना वायरस आपकी जो मेडिसिन कंपनी है, मान लीजिए कि कोरोना वायरस का है यहाँ पे एंटीडोज है कि उसने तैयार कर लिया, क्या आपकी कंपनी पूरे वर्ल्ड में आपका रातों रात पॉपुलर हो जाएगी कि नहीं? आप क्या यदि 100 रुपए का वैक्सीन आपका 10,000 में भी आप बेचेंगे, तो अपनी रातों रात आपका क्या होगा, सेल होना शुरू हो जाएगा। 100 रुपए की वैक्सीन 10,000 में, 10,000 में आप बेचेंगे और पूरे आपका दुनिया में क्या हो गए, आपके कंपनी के आपके वैक्सीन का डिमांड आना शुरू हो जाएगा, राइट। ये आपका नहीं यहाँ पे पेटेंट राइट्स होता है। आपने क्या किया, उस आपका वैक्सीन को आपने जैसे ही आपने रिसर्च करके डेवलप कर लिया, तो वो पेटेंट राइट्स आपको मिल गया और दुनिया में आप क्या होंगे, बेचने के लिए आप एलिजिबल हो गए और दुनिया आपसे खरीदेगी। आप 100 रुपए का 10,000 में भी बेचेंगे तो दुनिया खरीदेगी, राइट। और आप करोड़ों अरबों खरबों रुपए आप क्या होंगे, कमा सकते हैं। यही तो एडवांटेज है पेटेंट्स का, राइट। पेटेंट्स का क्वालिटी तो ऑलवेज अच्छी होनी चाहिए, बिना क्वालिटी का तो गुडविल रेज ही नहीं होगा, राइट। ओके, तो आपका पोजीशन ऑफ लाइसेंस भी कभी आपका जो है, यदि आपके पास कुछ फेवरेबल लाइसेंस है जो औरों के पास नहीं है, तो उसके कारण आपका गुडविल क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। फिर आपका क्या है पॉइंट बच्चे, अदर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके सेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे और अच्छे आपका क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। तो उसको आप इफेक्ट करने वाले आइटम को है, आपका इफेक्ट करने वाला आइटम हो सकता है। तो बच्चे इतने सारे जो फैक्टर्स हैं जिसके चलते गुडविल का हमारा आपका वैल्यू इफेक्टेड होता है, राइट। तो सबसे पहले आज चूंकि बच्चे आज इसकी है कि यहाँ पे गुडविल का इंट्रोडक्शन क्लासेस था, तो मैंने अभी बता दिया व्हाट इज गुडविल क्या है, इसके बारे में काफी विस्तार से मैंने क्या किया, बताया, राइट। मैंने एक वर्ड के बारे में मैंने इतने सारे एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, काफी डिटेल से मैंने दिया। अब अगली नेक्स्ट क्लासेस में आपको मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ गुडविल के बारे में। टाइप्स ऑफ गुडविल, बहुत सारे टाइप्स के गुडविल होंगे। डॉग गुडविल होगा, कैट गुडविल होगा, रैट गुडविल होगा, रैबिट गुडविल होगा। सर ये क्या होगा, क्यों इस आपका सर ने यहाँ पे ये सब पेट एनिमल्स पे यानी कि नाम रखे गए हैं, सर क्यों नाम रखे गए हैं? इन सारे सवाल का जवाब
नेक्स्ट क्लासेस में मिलेगा, राइट। तो आप जानना चाहेंगे, आप अपने अपने बुक्स में देखिएगा कि रैट गुडविल क्या होता है, कैट गुडविल क्या होता है, डॉग गुडविल क्या होता है, रैबिट गुडविल क्या होता है। इन सारी बातों का सवाल का जवाब मैं नेक्स्ट क्लासेस में दूंगा, राइट। तो बच्चे आप सब लोग यानी कि यहाँ पे पढ़ेंगे, ओके। तो आज यानी कि यहाँ पे आज से आपकी गुडविल स्टार्ट हो गई, फिर नेक्स्ट क्लासेस में नई बातें हम आप लोग को क्या करेंगे, सिखाएंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें, ओके, बाय बाय।